अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज साबित किया है कि हमारे आपस के चाहे लाख इख्तलाफात हों, लेकिन जब हमारा मुकाबला बैरूनी दुश्मन से हो तो हम एक मुट्ठी की मानद है। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान की अफवाज, जब मुकाबला बैरूनी दुश्मन से हो, जब मुकाबला भारत जैसे दुश्मन से हो, तो तमाम तर इख्तलाफात पसे पुश्त डाल दिए जाते हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान। अभी भारत खबरें चला रहा था कि पाकिस्तान में अंदरूनी मसाइल चल रहे हैं और अंदरूनी लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक है, कोई जेल नहीं है, कोई इमरान खान के लिए कैद नहीं है। जब बात पाकिस्तान की आएगी तो इमरान खान भी दूसरों की तरह फ्रंट लाइन पर आपको खड़ा नजर आएगा। और जिस तरह से इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चेयरमैन भारत को ललकारता है, 2019-20 में जिस तरह से ललकारा था, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब दोस्तों, अब जो ताजा तरीन फैसले हुए हैं इनसे आपको आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सूरत हाल ये है दोस्तों कि भारत का बचपना कह लीजिए, बच्चापन कह लीजिए, या भारत की इमेच्योरिटी कह लीजिए, या फिर ख्वाबों की दुनिया में रहना। अब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि कहीं आपको पता है पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है। जब मतलब को प्राइसेस ऊपर नीचे होनी होती हैं तो पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, पेट्रोल रोक लेते हैं ताकि रात के 12 बजे वो प्राइसेस जो है वो अनाउंस होनी है तो तब तक देखें कि बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। तो ये पेट्रोल स्टेशन वाले इस तरह से करते हैं। तो फिर क्या होता है, पेट्रोल पंप्स पे जो है वो लाइनें लग जाती हैं जब वो पेट्रोल बंद कर देते हैं। भारत ने आज से साल 2 साल पहले की एक वीडियो उठाई कि देखें जी पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं। भारत ने प्रोपेगेंडा ये शुरू कर दिया कि भाई भारत की धमकी के बाद पाकिस्तान में पैनिक फैल गया है और पैनिक की सिचुएशन है, लोग परेशान हो गए हैं और लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं कि अपनी गाड़ियों में, बाइक्स में ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डलवा लें। और लोग एटीएम्स के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोग एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं कि भाई पता नहीं जंग लगने वाली है। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान के एटीएम्स के बाहर कभी लाइनें लगी हों। ये भारत ने ये पेट्रोल पंप्स की वीडियो कहीं से उठा ली और ये अपने ही अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि इनके अपनों के अलावा इनके टीवी चैनल्स को ना कोई देखता है, ना उनकी खबरों पर यकीन करता है, क्योंकि जिस तरह की उनकी क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया जानती है। और ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में कोई इख्तलाफात हैं, लेकिन बड़ा हसीन मंजर मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी और हुकूमत यानी नून लीग वगैरह, इनके आपस में इख्तलाफात थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद करती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीएमएलएन पर तनकीद करती थी, गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई पर तनकीद करती थी। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती थी और होती है। लेकिन जब मामला आया है पाकिस्तान का तो ये सारे एक मुट्ठी की मानंद हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सारे एक मुट्ठी की मानंद हो गए हैं और सबकी जुबान पर एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद और सबसे पहले पाकिस्तान। अब जी हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनएक्सपेक्टेडली जो है वो पाकिस्तान के जो है वो मिलिट्री इदारों को और लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को और हुकूमत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, शहबाज शरीफ साहब हैं, खड़े हों, हम आपके साथ हैं। ख्वाजा आसिफ हैं, ठीक है आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, बयान दो, तुन के दो, रगड़ के रख दो, हम आपके साथ हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने जिस तरह से भारत को ललकारा है, जवाब दिया है, पूरे पाकिस्तान ने उनके लिए तालियां बजाई हैं। और अब हाँ, एक मुतालबा जरूर आ रहा है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। वैसे तो इंडिविजुअली पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी हुकूमत, अपनी फौज, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सिक्योरिटी
अपने इदारों के साथ खड़ा है, पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं, चाहे तहरीक इंसाफ से हो, किसी से भी हो। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। अगर कोई मामला गड़बड़ होता है या कोई करने की कोशिश करता है तो इमरान खान साहब को फौरन रिहा किया जाए और ये जो कौमी सलामती की कमेटी है इसमें बिठाया जाए, बिठा के एक पेज पर बैठकर ये सारे फैसले किए जाएं और इमरान खान इससे कतई तौर पर इनकार नहीं करेंगे। जब एपीएस का वाकया हुआ था, आपको याद होगा, आज भी तस्वीर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इमरान खान साहब हमेशा से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रहे, लेकिन जब ये कौमी सलामती का मामला आया तो इमरान खान को हमने नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे पाया। अब भी जनाब इमरान खान साहब साथ बैठेंगे। तरीकाकार ये है कि पेरोल का एक तरीका है, पेरोल पे आप इमरान खान साहब की रिहाई कर सकते हैं, रिहा इमरान खान साहब को कर सकते हैं। और ये रिहाई जो है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और ये परमानेंट रिहाई भी हो सकती है। और ये मेरे ख्याल में बेहतरीन मौका है, क्योंकि आज अगर इमरान खान को रिहा किया जाता है तो इस वक्त कभी भी इमरान खान का टारगेट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगी। इस वक्त अगर इमरान खान जलसा करता है, इस वक्त इमरान खान अगर कोई बयान देते हैं तो वो भारत के खिलाफ होगा, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं होगा। तो पाकिस्तान भी इस वक्त जो है वो ये डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स भी ये डिमांड कर रहे हैं, इवन हुकूमती हलकों से भी ये मशवरे आ रहे हैं कि इस मौके पर इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा तगड़ी आवाज पाकिस्तान में नहीं है, उनसे ज्यादा तगड़ी आवाज, मौसर आवाज दुनिया के सामने नहीं है। वो बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। 2019-20 में जिस तरह से इमरान खान ने भारत को अपनी बातों से चारों शाने चित किया था और पूरी दुनिया को भारत का मकरूह चेहरा दिखाया था, अब भी सिर्फ इमरान खान ही ये सब कुछ कर सकता है। इसलिए बहुत से दानिश्वरों का कहना है कि इमरान खान साहब को इस वक्त रिहा करना और उनका जेल से बाहर आना दुश्मन को जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है। अगेन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास भी एक गोल्डन चांस है कि आज इमरान खान साहब को रिहा करते हैं तो इमरान खान साहब इसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे नजर आएंगे, आपको इसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे और एस्टैब्लिशमेंट से आगे बढ़कर अपने दुश्मन को ललकारते नजर आएंगे। और इमरान खान का इस वक्त टारगेट, ये बड़ा गोल्डन ये पीरियड चल रहा है, ये गोल्डन एक वो टाइम है। इस वक्त इमरान खान का टारगेट पाकिस्तान की इदारे नहीं होंगे, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं होगी। यकीन कीजिए इस वक्त इमरान खान का टारगेट उसका दुश्मन होगा और उसका दुश्मन वही है जो उसके मुल्क का दुश्मन है। तो और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है लंदन में थे, इस वक्त वो भी जनाब हंगामी तौर पर पाकिस्तान आ रहे हैं, वहां से निकल चुके हैं और पाकिस्तान पहुंचेंगे नवाज शरीफ साहब और एवन फील्ड से जी रवाना हो चुके हैं। अब काफी देर पहले शायद जब आप ये वीलॉग देख रहे हो तब तक पाकिस्तान पहुंच चुके हो। और नवाज शरीफ साहब के भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, कुछ इंटरपर्सनल रिलेशंस भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मियां साहब को भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। बात अब उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है, अब पाकिस्तान की इंटेग्रिटी डिग्निटी की बात आ चुकी है और आपस में मिल बैठे। और बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने भी कहा है कि हम भाई सब साथ हैं, हम हुकूमत के और इदारों के साथ हैं। इवन जो केपी के गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। सारे सियासी इख्तलाफात हमने फिल वक्त एक तरफ रख दिए हैं और हम अपने दुश्मन से जंग करने के लिए तैयार हैं, हम हर बैठक के लिए तैयार हैं। और अब मुमकिना तौर पर जो भी बैठक होगी तो उसमें इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की भी बैठक जो है और वहां पर उनकी आमद, उनकी वहां पर हाजिरी यकीनी हो सकती है। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।